देख रहे हो, ये नहीं, ये फिस्ट इतना होता है हमारे हार्ट का साइज। जितना आपका फिस्ट का साइज होगा ना, उतना ही हमारे हार्ट का साइज होगा। जिस दिन आपका हार्ट बीट होना बंद हो गया, गेम भी बच जाएगा आपका। तो यहां पे मेरे दोस्तों, आज हम करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पीवाई क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। रेस्पिरेटरी फिर भी छोटा है, डाइजेस्टिव फिर भी छोटा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते 10 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब दो चीज समझो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें हमें मेनली पढ़नी है। एक हमारा हार्ट जो हमारे ब्लड को पंप करता है, दूसरा किसके थ्रू पंप करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड पंप होता है। और क्या पंप हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है। तो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, इन तीनों चीजों के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। एक चीज समझो, अगर मेरे हार्ट में ब्लड आ रहा है, हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, तो वो वेन लेके आता है हमेशा। और अगर मेरे हार्ट से ब्लड जा रहा है तो वो हमेशा आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, लंग्स में आपको पता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोले होता है, बलून लाइक सैक होता है, उस सैक के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब होता क्या है कि वो जो ब्लड में मिक्स हो गया ना, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये हमारा वेन है, मैंने क्या बोला, हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके जाता है वो हमेशा कौन होता है, वेन होता है। तो यहां पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब सर ये एट्रियम क्या हुआ, हमारे हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं, यानी कि चार कमरे हैं। हमारा हार्ट चार कमरों में डिवाइडेड है, चार कमरे। तो आप जब हार्ट को देखो ना, तो अपना ऐसे खड़े हो जाना ना, अपना लेफ्ट साइड, तो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ माय हार्ट, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। ठीक है, और लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने के लिए बीच में एक मस्कुलर वॉल होती है, दीवार होती है मोटी सी, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं इसको हम। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाला, ये वाला कमरा, ये छोटा वाला कमरा, इसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम राइट वेंट्रिकल और इसका नाम राइट एट्रियम। ये आपके चार कमरे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ब्लड सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आया। अब जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा, इसलिए करना है, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को भेजना है। अभी क्या करेगा ये ना, लेफ्ट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई, अगर नीचे भेजना है उसे तो ये दबेगा ताकि ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ जाए। तो अब जब ये दबेगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर ब्लड आ पाएगा ना। तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन और नीचे रिलैक्सेशन होता है। तो यहां से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अब वेंट्रिकल में ध्यान देना, वेंट्रिकल ही आपके ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में पंप करता है। अब सोचो कि हमारा जो ग्रेविटी है वो हमारे ब्लड को नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन अगर मुझे अपने ब्लड को ऊपर ब्रेन तक पहुंचाना है, नेक तक पहुंचाना है, आर्म तक पहुंचाना है, हार्ट तो यहां पर है ना, ऊपर के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने कैसे पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा ना। इसलिए हार्ट एक पंप बहुत जरूरी है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे, ऊपर की तरफ ब्लड को धक्का देता है। तो यहां पे ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल ब्लड को धक्का देने का काम करता है। तो क्योंकि ये ब्लड को धक्का देता है, प्रेशर में धक्का देता है, इसकी जो दीवारें होती है काफी मोटी होती है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, किस पाइप के थ्रू जाएगा, किस वेसल के थ्रू जाएगा, ये जाता है आपका एक आर्टरी के थ्रू। मैंने क्या बोला, हार्ट से जब भी ब्लड जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है। तो ये जो आर्टरी है इसका नाम है ऑर्टा। क्या है इसका नाम, ऑर्टा। ये पूरी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड पास होगा। अब ऑर्टा जैसे जैसे आगे जाएगा ना, वो और भी छोटे छोटे आर्टरीज, यानी कि स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, और वो आर्टरी आगे जाके और छोटी छोटी आर्टरीज, यानी कि उनको आर्टरियोल्स बोलते हैं, उनमें डिवाइड हो जाएगा। फिर ये आर्टरियोल्स आगे जाके और छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का जो साइज होता है ना, एक सेल जितना होता है, एक सेल जितना, इतना पतला होता है। तो इतने पतले पतले कैपिलरीज के अंदर आपका ब्लड आ गया। फिर डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड आपके सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ऐसे आपको सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब आपको पता होगा कि सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब सेल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब खाना आया हुआ था, और अब ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब सेल के पास ऑक्सीजन भी पड़ा है, सेल के पास खाना भी पड़ा है, तो यहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा। जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऐसे बाई प्रोडक्ट यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक वेस्ट जनरेट हो जाएगा, जो कि हमें अपने बॉडी से निकालना है। तो डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो हाइयर क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ CO2 मूव करेगा। यानी कि जो ब्लू कलर में आपको एरो मार्क दिख रहे हैं ना, आप देखो, इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू CO2 क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, सेल्स के, सेल से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। अब ये ब्लड कैपिलरीज जो है थोड़े छोटे
आगे जाके एक सिंगल छोटे छोटे वेन्स में मिल जाएंगे और ये वेन बहुत बड़े वेन में मिल जाएगा। तो इस बड़े वाले वेन का नाम होता है वीना कावा वेन। क्या बोलते हैं? वीना कावा वेन। अब देखो वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे वीना कावा वेन क्या करेगा, सीधा इसको राइट अट्रियम में लेके जाएगा। अब वीना कावा वेन के बारे में भी दो चीजें बताता हूं। हमारे वीना कावा वेन भी दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, एक होता है ऐसे इंफीरियर वीना कावा। जो आपका सुपीरियर वीना कावा होता है ना, ये होता है कि जैसे हमारे क्या बोलते हैं, ब्रेन हो गया, नेक हो गया, आर्म्स हो गया, इन वाले एरिया से हमारा जो वेन ना हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आता है, उस वेन को हम सुपीरियर वीना कावा कहते हैं। और हार्ट के नीचे वाला जो एरिया, एब्डोमेन वाले एरिया, थाइज हो गए, लेग्स हो गए, एब्डोमेन हो गया, इन सब एरिया से अगर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो वेन्स के थ्रू जब आता है ना, उस वेन्स को हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। तो ये सारे जाके यहाँ पे राइट एट्रियम में मिल जाते हैं। अब राइट एट्रियम में सेम प्रोसेस होता है कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो खून जो है, वो ब्लड जो है सीधा वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अब वेंट्रिकल दोबारा उसको पंप करेगा तेज की, और पंप करते ही वो खून सीधा इस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, आर्टरी क्या होता है, जो हार्ट से खून को दूर लेके जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये वापस लंग्स में चला जाएगा और यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर भर जाएगा। इतना होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा आर्टरी है, सिर्फ पूरे बॉडी में एक ऐसा आर्टरी प्रेजेंट है जो गंदे खून को लेके जाता है। बाकी सारे आर्टरी ना, गंदा खून मेरा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, बाकी सारे आर्टरीज आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। तो इसका जवाब होगा कौन सा आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी अकेला ऐसा आर्टरी है जो गंदे खून को लेके जाता है। अच्छा, ऐसा अकेला कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है? ये सारे वेन ना गंदे वाले खून को लेके जाने का काम करते हैं, तो उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ पे, वेंट्रिकल के और ऑर्टा के वॉल्स क्यों मोटे होते हैं? क्योंकि वेंट्रिकल को हाई प्रेशर पे ब्लड को पंप करना होता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। तो क्योंकि रप्चर ना हो, हमारे जो वेंट्रिकल फटे ना या फिर ब्लड वेसल फटे ना, इसलिए हमारे आर्टरीज और हमारे जो वेंट्रिकल इसके वॉल्स जो होते हैं बहुत थिक होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब ये पूछा जाता है कि कितने कितने चेंबर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स क्यों होते हैं, या फिर हमारा जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड क्यों, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में क्यों डिवाइड है? वो इसलिए डिवाइडेड है ताकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो गया तो हमारे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया तो प्रॉपरली ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी। और दूसरी चीज, हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों सर, हम हमेशा तो काम नहीं करते रहते। अब देखो हमारे बॉडी का ना एक टेम्परेचर होता है, कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, वॉल्स होते हैं जो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड को डिवाइड करके रखता है। अच्छा, तो इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि इंसान जो होता है एक वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा। चाहे बाहर -2 चल रहा हो, बाहर चाहे 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा हो, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अच्छा, और सर इसके अंदर और भी कुछ कंसेप्ट आप बना सकते हो? बिल्कुल, और भी क्वेश्चन आते हैं कि फिश के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं। तो फिश के अंदर, फिश के हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं। फिश की अगर मैं बात करूं तो एक अट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ये होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ह्यूमंस का डबल सर्कुलेशन क्यों होता है और फिश में कितने सर्कुलेशन होते हैं? फिश में क्या होता है ना, जैसे देखो ये आपका गिल है, ठीक है, ये आपका गिल्स है, ये आपका माउथ है और फिश का हार्ट है ये। तो होता क्या है कि माउथ से पानी सीधा, आपको पता है ना, जो फिश जो ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है उसी ऑक्सीजन को गिल्स से वो अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे पानी जो है माउथ के थ्रू गिल्स तक पहुंच जाएगा। हार्ट क्या करता है, हार्ट में सीधा गिल्स की तरफ ब्लड को फेंक के मारता है। अब ब्लड यहाँ क्या करेगा, गिल्स ने जो पानी में से ऑक्सीजन को अलग किया हुआ है ना, वो ऑक्सीजन ब्लड जो ब्लड है उसको मिल जाएगा और गिल्स से ही वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे हार्ट से सिर्फ एक ही बार निकला, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से गंदा वाला खून लंग्स की तरफ गया, लंग्स ने अच्छा वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ब्लड में मिक्स किया, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स किया, फिर वो दोबारा हार्ट के पास गया, हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया, फिर दोबारा घूम के हार्ट पे ही आ गया। इसलिए ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है।
आई होप आपको इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं ना, तो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस, मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें 3 चेम्बर होते हैं। 3 चेम्बर का मतलब क्या क्या सर, क्या क्या चीजें होती है? दो अट्रियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, यानी कि इनके हार्ट में नीचे एक ही वेंट्रिकल होगा, लेकिन अट्रिया दो होंगे, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी वेंट्रिकल में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी वेंट्रिकल में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ना एक तरह से बोल सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। अब इस मिक्सिंग की वजह से उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये अपना एक टेम्परेचर नहीं बना के रख पाते बॉडी का, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा ना, अगर इनको आप किसी धूप में उठा के रख दोगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बॉडी का टेम्परेचर। अगर आप इसको किसी ग्लेशियर पे या ठंडी जगह पे लाके रख दोगे तो इनका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, सर्दियों के टाइम पे दिखती नहीं छिपकली वगैरह। तो यही कंसेप्ट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और हमारा आपको पता है ना, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, इसलिए हमारे 4 चेम्बर्स हैं। जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडेड है। ये सारी बात है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ आ गया तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।